तो चलिए आज एक ऐसी क्लासिकी कहानी सुनते हैं जहां जहानत और फरेब का एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है। तो कहानी का जो मरकजी सवाल है ना वो ये है, क्या एक तेज़ अकल एक शातिर धोखेबाज को हमेशा मात दे सकती है? चलिए देखते हैं कि ये दिलचस्प कशमकश आखिर किस तरह सामने आती है। और ये हैं जी हमारे हीरो करीम साहब। अब लोग उन्हें सिर्फ बेहतरीन गोश्त के लिए नहीं जानते थे, बल्कि उनकी बेमिसाल ज़हानत की वजह से पहचानते थे। और यही खूबी है जो इस पूरी कहानी का महवर बनने वाली है। तो कहानी का पहला हिस्सा, बाजार, कसाई और एक बदमाश। कहानी का आगाज होता है एक पुररौनक बाजार से, जहां एक नया खतरा बस दस्तक देने ही वाला है। अच्छा, तो मंजर कुछ यूं है कि करीम एक बहुत ही काबिल एहतराम दुकानदार है, लेकिन उनकी पूरी कम्युनिटी को एक ऐसे ठग से खतरा है जो एतमाद को ही अपना हथियार बनाता है। और समझे कि यहां दांव पे सिर्फ पैसा नहीं लगा, बल्कि पूरे बाजार की साख लगी हुई है। देखें, इस ठग का जो तरीका है ना, वो बड़ा मुनज़्ज़म है। ये कोई आम चोर नहीं है, ये तो नफ्सियात का इस्तेमाल करता है। पहले एतमाद बनाता है और फिर हमला करता है, और यही चीज है जो इसे इतना खतरनाक बनाती है। तो अब जब मैदान जंग सज चुका है, आइए देखते हैं कि जब ये शातिर ठग हमारे चालाक कसाई से टकराता है तो फिर होता क्या है। और ठग अपनी चाल चलता है, एक अमीर ताजिर का रूप धारकर। वो ऐसी उजलत और दौलत का दिखावा करता है, मतलब एक ऐसी तरकीब जो दूसरे दुकानदारों पर पहले ही काम कर चुकी थी, और अब वो करीम को अपना अगला शिकार बनाने की कोशिश में है। लेकिन करीम कोई आम दुकानदार तो था नहीं। वो फौरन इस जाल में नहीं फंसता, लालच पर एहतियात को तरजीह देता है और अपना एक सीधा सादा सा उसूल सामने रख देता है। और यही उसूल उसकी जहानत का पहला सबूत है कि वो अंधा एतमाद नहीं करता, बल्कि हर चीज की तस्दीक चाहता है। ठग को तो लगता है कि वो जीत गया, वो जमानत के तौर पर अंगूठी छोड़कर चला जाता है, लेकिन करीम के लिए यह मामला भी खत्म नहीं हुआ। उसका शक अब आहिस्ता आहिस्ता एक मंसूबे की शक्ल इख्तियार कर रहा है। तीसरा हिस्सा, अकल की आजमाइश। अब बात सिर्फ शक की नहीं रही, करीम अब खुद सच्चाई की तलाश में निकल पड़ा है। ये बहुत अहम लम्हा है। देखें, करीम सिर्फ हाथ पर हाथ धरे ठग के वापस आने का इंतजार नहीं कर रहा, वो तो मालूमात इकट्ठी कर रहा है, अपने शक को सबूत में बदलने की कोशिश कर रहा है। ये एक तरह से दिफाई इकदाम से जारहाना हिकमत अमली की तरफ एक तब्दीली है। और बस यहीं पर शक यकीन में बदल जाता है। मददगार की आंखों देखी गवाही सब कुछ साफ कर देती है। वो अमीर ताजिर असल में एक धोखेबाज निकला, और करीम का शक बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। तो अब करीम के पास पक्की मालूमात है। उसे मालूम है कि ठग वापस जरूर आएगा, शायद किसी नए भेस में। लेकिन सवाल यह है कि वो इस इल्म को ठग को पकड़ने के लिए इस्तेमाल कैसे करेगा। चौथा हिस्सा, जाल बिछाया जा चुका है। करीम ने सिर्फ दिफा नहीं किया, बल्कि एक पूरा जाल तैयार कर लिया है। अब बस ये देखना है कि ठग इसमें फंसता कैसे है। तो उसी शाम ठग वापस आता है, लेकिन एक नए भेस में, एक सादा से मुसाफिर के रूप में, और आकर दावा करता है कि वो तो एक नौकर है जिसे अंगूठी वापस लेने के लिए भेजा गया है। लेकिन करीम तो एक कदम आगे था। उसका एक और सादा सा लेकिन बिल्कुल नाकाबिल शिकस्त उसूल था। यह उसूल ठग को मजबूर कर देता है कि वो या तो हार मान ले या फिर अपना असली रूप जाहिर करे। मतलब चालाकी का जवाब चालाकी से दिया जा रहा था। अब ठग को एहसास होता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, तो वो अपनी असल चाल पर वापस आ जाता है। वो सोचता है कि बस अदायगी कर दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो साफ बच निकलेगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि वो करीम के जाल के बिल्कुल आखिरी हिस्से में कदम रख चुका है। और यह है करीम की जहानत का उरूज, उसका मास्टर स्ट्रोक। एक बहुत ही मामूली सी जरूरत, दस्तखत, यही उसका हतमी हथियार बन जाती है। देखें, यह कोई इल्जाम नहीं है, सिर्फ एक उसूल है। यह ठग को एक ऐसी पोजीशन में डाल देता है जहां से फरार अब नामुमकिन है। और ठीक उसी लम्हे जाल बंद हो जाता है। दस्तखत करने का अमल उसे एक जगह पर रोक लेता है और छुपे हुए गवाह सामने आ जाते हैं। कोई मारपीट नहीं, कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ खालिस ज़हानत का इस्तेमाल करके एक मुजरिम को इंसाफ के कटघरे में ला खड़ा किया जाता है। इसके पकड़े जाने से ना जैसे एक जंजीर चल पड़ती है, दूसरे मुतासरीन भी सामने आ जाते हैं और उसके जराइम का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल जाता है। यह सिर्फ करीम की जीत नहीं थी, यह तो पूरे बाजार की फतह थी। पांचवां और आखिरी हिस्सा, कसाई की हिकमत।
ठग तो पकड़ा गया, ठीक है, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होती है। इस वाक़े के जो देरपा असरात हुए उनकी कहानी। ये क्रीम का फलसफा है और इस कहानी का मरकजी सबक भी यही है कि उसने अपनी जहानत को किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया। ये जहानत और बेईमानी के बीच एक बहुत अहम फर्क को वाज़े करता है। करीम के इस एक अमल का असर सिर्फ एक ठग को पकड़ने से कहीं ज्यादा गहरा था। उसने पूरे निजाम को बेहतर बना दिया। उसने अपनी कम्युनिटी को सिखाया कि होशियार और महतात कैसे रहना है, जिससे सबके लिए एक ज्यादा महफूज माहौल पैदा हुआ। और आखिर में यह सवाल सबके लिए है, चालाकी और धोखाधड़ी के दरमियान आखिर वो लकीर कहाँ है? क्रीम ने अपनी जहानत हिफाजत के लिए इस्तेमाल की, जबकि ठग ने नुकसान पहुंचाने के लिए। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी सलाहियतों का असल इम्तिहान इस बात में है कि हम उन्हें किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं।